सो थर्ड क्लास, लास्ट क्लास में हमने लेसन स्टार्ट करा था, इसी लेसन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अब। तो देखिए लेसन में क्या है, हमने सारा पढ़ा था ना लेसन में कि पाइप, जो पाइप है उसमें कैसे एक बच्चे ने अपना घर बना रखा था, उसमें क्या क्या अलग अलग उसने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था अपने घर को। किचन था उसके घर में, उसी पाइप में वो रहता था, सोता था। आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन से फैमिली मेम्बर, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है जो आपके घर में रहता है, वो सब हमने डिटेल में पढ़ा था और बुक वर्क भी फिल करा था। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी तो आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो जैसे, बट जब भी आप स्कूल जाते हो या किसी पब्लिक टॉयलेट आप यूज़ करते हो कहीं बाहर, सपोज मेट्रो स्टेशन में यूज़ करते हो आप अगर, या फिर हॉस्पिटल में, कहीं भी आप अगर टॉयलेट यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसे प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो एक दो बच्चों की कहानी है ये, छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे हम, उससे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। लिखा है सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल। सिमी जो है वो देख रही थी कि उसका दोस्त बिल्लू अनकंफर्टेबल हो रहा था। अनकंफर्टेबल मतलब जब हम एकदम बेचैन हो जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, मन नहीं लगता है पढ़ाई अगर चल रही है तो। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, है ना, और बिल्लू बोल भी नहीं रहा था सिमी से। तो अब देखिए सिमी बोलती है बिल्लू व्हाट हैपेंड, बिल्लू क्या हुआ, यू लुक सो डल, तुम बहुत डल दिख रहे हो, मतलब बहुत अजीब से लग रहे हो। तो देखिए बिल्लू क्या कहता है फिर, बिल्लू कहता है आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि टॉयलेट अच्छे से कैसे, मतलब सही से कैसे यूज करते हैं। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड, हीरा मैम अपने राउंड पे होंगी, मतलब स्कूल में चक्कर लगाने आ रही होंगी वो। एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। तो टॉयलेट प्रॉपरली ना यूज करने के लिए फिर से वो मुझे डांटेंगी, है ना, क्योंकि इस बच्चा जो है बिल्लू, इसे टॉयलेट यूज करना अच्छे से नहीं आता। तो सिमी देखिए सिमी क्या कहती है फिर, सिमी बोलती है वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन। तो वो कहती है कि तुम फिर प्रॉपरली क्यों नहीं यूज करते हो टॉयलेट को। तो बिल्लू कहता है आई एम स्केर्ड दैट आई वुड फॉल इनटू द टॉयलेट पिट। अब उसे डर लगता है कि वो कहीं टॉयलेट पिट में गिर ना जाए। टॉयलेट पिट माने क्या होता है, देखिए टॉयलेट सीट है जैसे, तो ये है ना। अब उसे डर लगता है कि वो इसमें कहीं गिर ना जाए, तो ही वो साइड बैठ के देखो कर रहे हैं ना। ये गलत बात होती है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो बिल्लू कहता है कि मुझे डर लगता है कहीं टॉयलेट पिट में गिर ना जाऊं मैं। तो सिम्मी उसे बताती है हाउ स्टूपिड, मतलब कितनी बेकार की बात है, ऐसे कोई गिरता है क्या टॉयलेट में। एंड नाउ आई नो इट इज यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, है ना। और वो कहती है बिल्लू से कि तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से हमारी क्लास में बच्चे हैं ऐसे, जो क्या करते हैं टॉयलेट प्रॉपरली यूज ना करके उसे गंदा करके छोड़ देते हैं, है ना। और फिर बाकी बच्चे जो हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे गंदे में नहीं जा सकते ना। और अनहाइजीन होता है उसमें, डिजीज बीमारियां भी हो जाती हैं, फैल जाती हैं फिर ऐसे। तो नहीं करना चाहिए ऐसे। अब वो देखो सिमी उसे क्या सजेस्ट करती है, क्या बताती है, डोंट बी स्केयर्ड बी रिस्पॉन्सिबल। अब वो कहती है कि डरो मत तुम और रिस्पॉन्सिबल बनो, मतलब कि अपना टॉयलेट जो है वो अच्छे से, जैसा तुम अपने लिए चाहते हो कि हाँ हमें साफ टॉयलेट मिले, वैसे ही तुम दूसरों के लिए छोड़ो। मतलब तुम साफ करके छोड़ोगे तभी तो दूसरे बच्चों को साफ मिलेगा, फिर वो भी साफ करके छोड़ेगा। तो इसलिए हमें टॉयलेट का बहुत ध्यान करना चाहिए यूज करते टाइम। देखिए क्या लिखा है, लिखा है लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है वो देखेंगे हम। यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली बैठना चाहिए टॉयलेट में। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज, वाटर से फ्लश करते हैं यूज करने के बाद। और अगर फ्लश नहीं है उसमें तो फिर पानी हमें डालना होता है अपने आप से। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, खुद को अच्छे से धो। वॉश योर हैंड्स थोरोली, और अपने हाथों को भी सही से साफ करो और रगड़ रगड़ के मतलब अच्छे से धो लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अब देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये लगा होता है किसी टॉयलेट में, तो ये क्या होता है, फ्लश होता है। ठीक है, तो फ्लश को क्या है, इसे ऐसे होता है ना, उसे नीचे की तरफ हम हाथ से अपने नीचे दबा देते हैं, तो फिर इसमें पानी अपने आप से आके साफ हो जाता है, जो भी इसके अंदर गंदगी होती है वो सब चली जाती है ना। और बिना फ्लश वाला जो होता है उसमें हमें ऐसे हाथ से मग में पानी लेके और फिर वो डालना होता है। ठीक है, साफ करके छोड़ना होता है बिल्कुल।
लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ। अब तुम जैसे अपने लिए साफ टॉयलेट चाहते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी तुम्हें साफ टॉयलेट छोड़ना चाहिए। क्या आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। लिखा है डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। अपने स्कूल का जो टॉयलेट एरिया है वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इज इट क्लीन, क्या वो क्लीन है? तो ये अगर क्लीन है तो आप लिखेंगे यस, नहीं है तो आप लिखेंगे नो। हु क्लीन्स इट एंड हाउ, कौन साफ करता है इसे और कैसे? तो तुम लिख सकते हो जो भी आपके कि ये वाली आंटी साफ करती हैं और कैसे करती हैं, मतलब वो वॉश करती हैं उसे पानी से बहुत सारे, ऐसा आप लिख सकते हो। हाउ डू यू हेल्प इन इट, तो तुम इसमें कैसे मदद कर सकते हो? तो बच्चे ऐसे मदद कर सकते हैं कि जब भी वो यूज़ करते हैं टॉयलेट तो उसमें पानी डाल दें, अच्छे से साफ, मतलब साफ इन द सेंस कि पानी डाल दें, कुछ गंदगी बाहर दिखाई ना दे, है ना? तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। लिखा है फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड। अब बिल्लू जो है वो समझ जाता है कैसे वॉशरूम यूज करना है और हमेशा वो साफ करके छोड़ता है वॉशरूम, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपने हाथ भी अच्छे से धोता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्या तुम टॉयलेट को उतना ही साफ छोड़ते हो जितना तुम दूसरों के लिए, मतलब अब खुद के लिए चाहते हो? एनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स, तो तुम्हें यहाँ पे टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स तुम अपने हैंड वॉश करते हो। दिन में 7 टाइम्स तो 7 टाइम्स लिख दोगे, 10 टाइम्स तो 10 टाइम्स लिख दोगे, जितने भी टाइम्स आप हैंड वॉश करते हो। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ जो है वो गंदे हो गए हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मिट्टी में खेल रहे हो तो हमें लगता है हाथ गंदे हो गए हैं, किसी चीज़ पे डस्ट है हमने उसे टच कर लिया है तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, बोर्ड पे चौक से कुछ लिखा हुआ है वो हमने साफ कर दिया तो हमारे हैंड जो है वो डर्टी हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, कब तुम्हें अपने आप को साफ करने की ज़रूरत होती है? तो फर्स्ट लिखा है देखो बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली। ठीक है, तो कब तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो भाई बाथिंग और ब्रशिंग तो डेली होता है, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली ये हमें कुछ हर दूसरे दिन या तीसरे दिन अपने नेल्स जो है वो कट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे फिल करने के लिए है थोड़ा सा, और ये लेसन आपका आज फिनिश हो जाएगा बिल्कुल। तो व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव। अच्छा क्लिपिंग, उन दोनों के लिए आंसर लिखना है आपको। पहला था ना कि वॉश, जो बात लेते हैं हम, मतलब नहाते हैं और हैंड वॉश करते हैं, वो कब करते हैं? तो आप लिख दोगे इसमें डेली, क्या लिख देंगे? डेली, और ये आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 to 3 डेज। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव। अगर हम ऊपर वाले जो लिखे थे काम वो नहीं करते हैं तो क्या होगा? लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड, देखो कितने अच्छे से लता का घर जो है वो डेकोरेटेड है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू कैन डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ, तो क्या कोई ऐसे टाइम है जब तुम अपना घर जो है वो डेकोरेट करते हो? तो कैसे डेकोरेट कर सकते हो और कैसे, मतलब कैसे और कहाँ डेकोरेट कर सकते हो? हाँ, तो आप लिख सकते हो उसमें कि वे कैन डेकोरेट विथ फ्लावर्स, फूल लगा सकते हो अपने घर में, गमले रख सकते हो, उससे हमारा डेकोरेट हो जाएगा घर ना। या फिर ऐसे कुछ रिबन टाइप का लटका सकते हो, ये सब कर सकते हो आप, वो लिखोगे आप इसमें। नेक्स्ट है आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस, अपने दोस्तों से पूछो कि वो कैसे और कब अपने हाउस का डेकोरेट करते हैं। कोई दिवाली पे करता है डेकोरेट अपना हाउस, कोई ईद पे करता है ना, और भी फेस्टिवल्स होते हैं, या फेस्टिवल ना भी हो तो शादी होती है, मैरिज है अगर किसी घर में तो फेस्टिवल तो डेकोरेट करते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं ना, वो सब। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, अब उन चीज़ों के नाम लिखने हैं यहाँ पे जिन चीज़ों से आप घर को डेकोरेट करते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो बल्ब से आप करते हो, बल्ब लगाते हो, फ्लावर्स लगाते हो, तो जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो वो सब आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यही था आपके लेसन में, और ये बस आपको कॉपी वर्क कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए,
ये आपको बुक वर्क करना है, ठीक है। कॉपी वर्क हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपको बुक वर्क जो है ये आपको खुद से फिल करना है, ट्राई करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी।